कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी की तरफ से हिस्ट्री एमसीक्यूज सीरीज के लेक्चर 1 के पार्ट 2 में हम एंशियंट सिविलाइजेशन के बाकी मादा क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले एजुकेशनल वीडियोस फ्री पीडीएफ के साथ आप तक बर वक्त पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 तक हम ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द 1920s इन विच मॉडर्न डे कंट्री। हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको हमने लेक्चर 1 में कुछ हद तक डिस्कस किया हुआ था, वो मॉडर्न डे कौन से कंट्री में पाया जाता है, जिसको 1920s में डिस्कवर किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है पाकिस्तान। पाकिस्तान में हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो बाकी मानदा चीज़ें हैं वो डिस्कवर किए गए थे 1920s में। आजकल ये पाकिस्तान में है। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, जो कि इंडस रिवर के किनारे पे पाया जाता है पाकिस्तान के सूबे सिंध में, जिसको सिंध प्रोविंस कहा जाता है। इसके बाकी डिटेल्स आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसमें देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म में भी हमने इसको काफ़ी हद तक डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, the ancient civilization of Mesopotamia was located between which two rivers? Ancient civilization of Mesopotamia, जिसको हमने लेक्चर 1 के पार्ट 1 में भी डिस्कस किया हुआ था, वो कौन से दो रिवर्स के दरमियान लोकेटेड है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स दो रिवर्स है, इसके दरमियान ये एंशिएंट सिविलाइजेशन जिसका नाम मेसोपोटामिया है ये लोकेटेड थी। मतलब कि ये उस वक्त इसके दरमियान लोकेटेड थी, ये दो रीजन्स इसके दरमियान। बाकी डिटेल आप इसमें देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि ये मॉडर्न डे इराक, सीरिया के कुछ पार्ट्स और इस तरह के तुर्की जो ईरान वगैरह है वहाँ पर ये लोकेटेड थी, जिसको हम एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के मुख्तलिफ प्लेलिस्ट में जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट के MCQs दिए हुए हैं, हर सब्जेक्ट के हर डिस्क्रिप्शन में हमने उसके उसी वीडियो के जो PDF फाइल है वो दिया हुआ है, आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, the ancient city of Pompeii was destroyed by the eruption of which volcano? Ancient city of Pompeii ये कौन से जो वोल्केनो थी उसके इरप्शन से, उसके निकलने से ये तबाह हुई थी, ये खराब हुई थी, ये ख़त्म हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है माउंट वेसुविस। जो माउंट वेसुविस थी उसके जो एक वोल्केनो माउंट थी उसके इरप्शन से ये डिस्ट्रॉय हुई थी। बाकी डिटेल यहाँ पर मैंने दिया हुआ है कि पंपई ये एंशिएंट रोमन सिटी एक था, मतलब कि रोमन सिटीज़ में से एक सिटी था जो कि मॉडर्न डे इटली के करीब ये वाक़ है। ये जो माउंट वेसुविस वोल्केनो थी उसके इरप्शन से ये तबाह हुई थी और ये तकरीबन 79 CE जिसको हम कॉमन एरा कहते हैं, लेक्चर 1 के पार्ट 1 वीडियो में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पर आप जाके इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द मेसो अमेरिकन सिविलाइजेशन नोन फॉर इट्स पिरामिड्स एंड कैलेंडर सिस्टम इज द डैश। इसको माया कहते हैं। मेसो अमेरिकन सिविलाइजेशन जो कि अपने पिरामिड्स और कैलेंडर सिस्टम के लिए जाना जाता है, ये माया सिविलाइजेशन है, जिसको मेसो अमेरिकन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, जो कि सेंट्रल अमेरिका में लोकेटेड है। पार्ट 1 वीडियो में हमने इस पर अच्छी हंसी बहस की हुई थी, जो होंडुरस, बेलिज़, गुाटेमाला, एल साल्वाडोर वगैरह में ये पाया जाता है। बाकी आप PDF डाउनलोड करके इसको डिटेल में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द ओरेकल ऑफ डेल्फी, अ रिवर्ड साइट इन एंशिएंट ग्रीस, वाज डेडिकेटेड टू विच गॉड? ओरेकल ऑफ डेल्फी ये डेडिकेटेड थी ऑप्शन नंबर ए को अगर आप देखें अपोलो गॉड के लिए ये डेडिकेटेड थी। बाकी आप इसका डिटेल देख सकते हैं। इसको पेथिया भी कहा जाता है, जो प्रेस्टिस थी, मतलब कि जो इबादत करने वाली थी, जो गॉड अपोलो के लिए मतलब कि उसकी कम्युनिकेशन लोगों तक पहुंचाने वाली थी। तो ओरेकल ऑफ डेल्फी ये दी अपोलो गॉड के लिए डेडिकेटेड थी। बाकी डिटेल आप इसका देख सकते हैं। एंशिएंट ग्रीस से इनका ताल्लुक था। क्वेश्चन नंबर 16, which ancient civilization is known for constructing the terracotta army? terracotta army की कंस्ट्रक्शन
कौन से सिविलाइजेशन में की गई थी या कौन से सिविलाइजेशन के साथ ये एसोसिएटेड है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है चाइनीज। चाइनीज सिविलाइजेशन के लिए इसको जाना जाता है कि टेराकोटा आर्मी उन्होंने कंस्ट्रक्ट की थी, उन्होंने बिल्ड की थी। और ये इंतहाई रिमार्केबल आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज में से एक है। ये चाइना में पाया जाता है जो कि BCE सेंचुरी में थे। और चाइना का जो फर्स्ट एम्पेरर था किंग शी हुआंग, उनके टॉम के हिफाजत के लिए या उसकी कंपनी के लिए ये कंस्ट्रक्ट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, द एंशिएंट सिटी ऑफ थिब्स वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर इन विच सिविलाइजेशन? एंशिएंट सिटी ऑफ थिब्स का पूछा जा रहा है, एक कौन से सिविलाइजेशन का पार्ट? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इजिप्टियन। यहाँ पर हमने डिटेल दिया हुआ है कि जो इसका लोकेटेड था वो नील रिवर के था जो कि इजिप्ट में पाया जाता है। बाकी डिटेल आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। ये एक शानदार सिटी है, द एंशिएंट सिटी ऑफ थिब्स जिसको कहा जाता है, और ये इजिप्टियन सिविलाइजेशन में पाया जाता है जिसको हम मिस्र भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द एंशिएंट सिटी स्टेट ऑफ स्पार्टा वाज नोन फॉर इट्स एम्फेसिस ऑन विच एस्पेक्ट ऑफ लाइफ? स्पार्टा सिटी को वो सब स्टूडेंट जानते होंगे जिन्होंने सोशल साइंस को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, अच्छे तरीके से उसकी स्टडी की होगी। तो एंशिएंट सिटी ऑफ स्टेट ऑफ स्पार्टा के बारे में पूछा जा रहा है कि उनकी जो बहुत अच्छी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जिस पे वो जोर देते थे, जिसके लिए वो कोशिश करते थे, वो कौन सा? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है मिलिट्री प्रूफ। स्पार्टा जो कि इंतहाई मशहूर शहरों में से एक है एंशिएंट ग्रीस का, जिसका किताबों में और ख़ासकर कहा जाता है कि जो अफलातून थे, जो प्लेटो थे, वो इससे मुतासिर थे। तो उसका मिलिट्री प्रूफ्स के लिए जाना जाता था, उसकी डिसिप्लिन के लिए जाना जाता था। उसमें बहुत डिसिप्लिन थी, उसकी मिलिट्री पावर बहुत थी। वो बाकी स्टेट्स जो थे या सिटीज जो थे उसके साथ मुकाबला करने वाले थे। यही प्लेटो का मानना भी था। ग्रीक हिस्ट्री में इसका अच्छा खासा नाम है और जाना जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 19, द एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म द वेदास ओरिजिनेटेड इन विच एंशिएंट सिविलाइजेशन? हिंदुइज्म के मुख्तलिफ रिलीजियस टेक्स्ट थे जो कि पुराने वाले हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि जो वेदास बुक था, जो वेदास टेक्स्ट है, रिलीजियस टेक्स्ट है, ये कौन सी सिविलाइजेशन के साथ है या कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है आर्यन। जो आर्यन सिविलाइजेशन रह चुकी है ब्रिटिश इंडिया या इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया से पहले जो थे ऑब्वियसली, तो उसमें वेदास जो है वो ओरिजिनेट हुआ था। बाकी यहाँ पर मैंने डिटेल में कुछ इसके बुक्स रिलीजियस टेक्स्ट किए हुए हैं जिसको आप अपने नॉलेज में शामिल कर सकते हैं। वेदास, उपनिषद, भगवद गीता, रामायणा इसको कहते हैं। इसके डिटेल मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। और ये मैं बताता चलूँ कि हिंदुइज्म ओल्डेस्ट रिलीजन्स में से एक है और थर्ड बिगेस्ट रिलीजन भी है दुनिया में आज तक। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है लेक्चर 1 के पार्ट 2 वीडियो का। द हैंगिंग गार्डन्स आर एट्रीब्यूटेड टू विच एंशिएंट सिविलाइजेशन? हैंगिंग गार्डन्स में के बारे में अक्सर पूछा जाता है, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है और अहम क्वेश्चन है। ये कौन से सिविलाइजेशन के साथ एट्रीब्यूट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बेबीलोनियंस है। बेबीलोनियंस के बारे में कहा जाता है कि हैंगिंग गार्डन्स ये वहाँ के 7 वंडर्स में से एक है जो एंशिएंट वर्ल्ड में रह चुके थे। और इसकी अपनी खूबसूरती और इसकी जो इंजीनियरिंग थी, जो अच्छे तरीके से इसको बनाया गया था, उसकी वजह से इसको जाना जाता है। बाकी यहाँ पर मैंने डिटेल दिए हुए हैं, आप PDF डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको डिटेल बताता चलूँ कि अगर आप हिस्ट्री को प्रिपेयर कर रहे हैं, हिस्ट्री के किसी भी टॉपिक को आप प्रिपेयर करना चाहते हैं या हिस्ट्री कम सिविक्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर कोर्स लॉन्च किया हुआ है जो आज ये इसका लेक्चर फर्स्ट था। लेक्चर फर्स्ट का पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ये आज पार्ट 2 था। बाकी लेक्चर भी हम जल्द अपलोड करने वाले हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। ये लेक्चर और मज़ीद हिस्ट्री के लेक्चर्स हम अपलोड करने वाले हैं। इसके अलावा पाक हिस्ट्री अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका अलग प्लेलिस्ट हमने दिया हुआ है, लेक्चर्स अपलोड है। अगर वर्ल्ड जीके या वर्ल्ड हिस्ट्री आप देखना चाहते हैं तो उसका हमने अभी आगाज़ किया हुआ है। इसके अलावा मुख्तलिफ टॉपिक सिविक्स के आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, जिसको आप डिटेल में देख भी सकते हैं हमारे चैनल पे और फ्री PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका अलग प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है। बाकी किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने MCQs को अपलोड किया हुआ है और फ्री PDF भी दिया हुआ है। आप में यूट्यूब के चैनल पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो करें और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ